जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज फिर से बीपीएससी में जितने भी आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम सोल्व करते हैं। यानी आपका इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या का अनुपात 1.5:1 हो तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्या दिया है, आर ए अनुपात आर बी दिया है, ये आपका दिया कितना 1.5:1 दिया है। अब क्या देखिए दो वृत्त का आपका यानी त्रिज्या का अनुपात दिया है, आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले इसका लिखिए, यानी ए का आपका जगह पाई आर ए का स्क्वायर बट्टे आपका आएगा पाई आर बी का स्क्वायर। ये क्या है, तो ये आपका वृत्त ए का क्षेत्रफल है, ये आपका वृत्त बी का क्षेत्रफल है। देखिए पाई पाई आपका कट जाएगा, आपका क्या आएगा आर ए का स्क्वायर बट्टे आपका जगह आर बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर ए बट्टे आर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब देखिए आपको ये क्या दिया, रेशियो दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो आर ए बट्टे आर बी बराबर क्या लिख सकते हैं 1.5/1, यानी जो रेशियो दिया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आर ए बट्टे आर बी का वैल्यू क्या है 1.5/1 है, यानी 1.5 हुआ है। अब इसको क्या कीजिए यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो 1.5/1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका जो कितना यानी 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 और 2 अंक के बाद क्या होगा पॉइंट बैठेगा, आपका आ जाएगा 2.25/1। आपका रेशियो आ जाएगा कितना, तो 2.25:1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल यानी 12 पेन है, ध्यान दीजिए टोटल 12 पेन है और इस 12 पेन को 2 विद्यार्थी में बांटना है और कंडीशन ये है कि एक विद्यार्थी को कम से कम 2 पेन मिलना चाहिए। हम मान लेते हैं आपका कि 2 स्टूडेंट, आपका एक ए है दूसरा आपका बी है। ठीक, एक ए है दूसरा को बी है। अब कह रहा है कम से कम एक को 2 पेन मिलना चाहिए, तो मान लें पहले हम ए को 2 पेन दिए हैं, ठीक, तो बी को कितना मिलेगा 10 मिलेगा, तब तो आपका टोटल 12 आएगा। अब देखिए तो ए को मिनिमम 2 मिल गया, इससे कम वो नहीं लेगा नहीं, यानी एक को कम से कम 2 से कम पेन नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम क्या किए, पहले ए को 2 पेन दिए तो बी को कितना मिलेगा 10 पेन मिलेगा। अब देखिए ए को यदि 3 पेन मिलेगा, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, तो 9 पेन मिलेगा। जब ए को 4 पेन मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा 8 पेन मिलेगा। जब ए को 5 पेन मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा 7 पेन मिलेगा। ठीक है, और जब आपका यानी ए को 6 पेन मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 6 पेन मिलेगा। ठीक, अब देखिए जब ए को 7 पेन मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 5 पेन मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि टोटल आपका 12 ही होना चाहिए, और लेकिन एक स्टूडेंट को कम से कम 2 से यानी कम से कम 2 पेन मिलना ही चाहिए। 2 से अधिक मिलेगा ठीक है, लेकिन कम से कम 2 मिलना चाहिए। तो आपका देखिए सभी कंडीशन को ये आपको सर्टिफाई कर रहा है। ठीक, आगे क्या होगा, अब ए को 8 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, बी को आपको मिलेगा 4 पेन। ठीक, अब देखिए ए को जब 9 पेन मिलेगा इसको मिलेगा कितना 3 पेन मिलेगा। फिर जब आपका ए को 10 पेन मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 2 पेन मिलेगा। क्या और आगे करें, आप आगे नहीं कर सकते क्योंकि आपका यानी 2 से कम पेन नहीं मिलना चाहिए। एक स्टूडेंट को 2 पेन से कम नहीं मिलना चाहिए। देखिए आपका यही तरीका है, यानी इतना तरीका है जो 12 पेन को हम 2 विद्यार्थी में बांट सकते हैं। कितना आ जाएगा, इसको काउंट कीजिए, आपको हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल ऐसे 9 तरीके हैं 12 पेन को बांटने का। 9 तरीके हैं। आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा 9, यानी ऐसा तरीका कितना है, तो 9 ऐसा तरीका हो सकता है जो 12 पेन को 2 स्टूडेंट में बांट सके। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि x² - y² 7 है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्वेश्चन दिया है कि यदि x² - y² बराबर आपका कितना है, ये आपका दिया 7 है, और आपको दिया है कि यदि x - y बराबर 1 है। देखिए आपका 2 इक्वेशन दिया है, यानी एक आपका ये दिया है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 और दूसरा दिया आपका एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हो तो विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब कह रहा है कि एक आयत है, ध्यान दीजिए, एक आपका आयत है, एक सेकेंड, एक आयत है ठीक, और इस आयत का कह रहा है लंबाई क्या है, इस आयत का आपका लंबाई x है और चौड़ाई क्या है तो y है। अब कह रहा है इस आयत का विकर्ण निकालने के लिए कि विकर्ण क्या होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, यही विकर्ण होगा ठीक, ये विकर्ण होगा। अब देखिए इसको मान लीजिए क्या A B C D, तो देखिए हमको क्या पहले क्या है ना, तो x और y फाइंड करना पड़ेगा, पहले x और y फाइंड करेंगे उसके बाद ही इसका विकर्ण आ पाएगा। तो चलिए हम इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, सोल्व करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसको फिलहाल इसको हटाइए, तो इसको क्या कीजिए, ए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या करेंगे इसका हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 7 लिख देंगे। अब देखिए आपको तो x माइनस वाई का मान दिया है, x माइनस वाई का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो अब क्या कीजिए इसको तो ऐसे रहने दीजिए और यहाँ क्या लिखिए x माइनस वाई का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो हम इसके जगह 1 लिख सकते हैं। आपका कितना गया 7 आ गया, यानी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू 7, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक इक्वेशन आपको दिया था क्या, x माइनस वाई बराबर 1 पहले से दिया है। अब क्या कीजिए दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, आपको x और y का मान आ जाएगा। ऐसा आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 10th में बनाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपका क्लास 10th का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का आप ऐड कर दीजिए, y आपका कट जाएगा, क्यों, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, x आपका 2x आ जाएगा, यहाँ आपका 7 1 8 आ जाएगा, 2 से काटिए 2 चौके 8, आपका यहाँ से x मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, x मान 4 आ जाएगा। अब किसी इक्वेशन ये किसी एक इक्वेशन में आप x मान रखिए, y का मान निकाल लीजिए। इसमें रखिए तो इसमें रखेंगे तो आपको यहाँ x प्लस वाई बराबर आपका 7 है, x कितना है 4 है, तो यहाँ 4 रखिए, तो 4 प्लस वाई बराबर आपका 7 आ जाएगा। यहाँ से आपका y आ जाएगा क्या 7 माइनस 4 आ जाएगा, यानी आपका कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। y आ गया 3, x कितना है 4 आया है। क्या अब नहीं आएगा, आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयत का विकर्ण क्या होता है, ये होता है आपका रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है आपका आयत का विकर्ण। अब देखिए x का मान पता हो गया हमें, यहाँ रख दीजिए, यानी कि x का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y 3 का स्क्वायर, ठीक, क्या आएगा आपका जगह 4 चौक 16, 3 तिया 9, आपका जगह रूट 25। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी आपका आंसर क्या गया 5 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, यानी आपका टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल आपका स्टूडेंट है कितना, तो टोटल आपका है 80 स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें से आपका 60% विद्यार्थी क्या करते हैं, तो वो कैरम खेलते हैं, 60% क्या करते हैं, तो वो कैरम खेलते हैं, ठीक है, कैरम खेलते हैं 60% स्टूडेंट। और कह रहा है 45% स्टूडेंट आपका क्या खेलते हैं, 45% आपका शतरंज खेलते हैं, यानी 45% आपका शतरंज खेलते हैं, ठीक। और कह रहा है आपका कि 10% विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं न ही शतरंज खेलते हैं, यानी 10% विद्यार्थी आपका कोई गेम नहीं खेलता है, कोई गेम नहीं खेलता है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग 100% लेते हैं। अब देखिए टोटल स्टूडेंट आपका कितना है 100% है, इसमें से आपका 10% तो कुछ नहीं खेलता है, नहीं वो शतरंज खेलते हैं नहीं वो कैरम खेलते हैं, यानी आपका टोटल स्टूडेंट देखा जाए तो कितना है 90% टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट आपका 90% है जो यानी या तो शतरंज खेलते हैं या वो कैरम खेलते हैं या दोनों खेल सकते हैं। तो इसमें कितना है तो 90% है, यानी टोटल 90% स्टूडेंट ही कोई ना कोई गेम खेलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप निकालिए तो टोटल कैरम और शतरंज खेल रहे हैं उसको टोटल निकालिए तो कितना आएगा 60 प्लस 45, यानी 6 4 10 105 आएगा, कितना आएगा 105 आएगा। यानी आप यहाँ देखिए आपका यहाँ आप टोटल कर रहे हैं कितना रहा है 105% आ रहा है। एक चीज़ बताइए
आप यहाँ करते हैं कि टोटल यानी कैरम और शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी देख रहे हैं कितना है 105% है, जबकि आपका यहाँ कितना है 90% है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो यानी कैरम भी खेलते होंगे और शतरंज भी खेलते होंगे, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा जो दोनों गेम खेलते होंगे, इसीलिए आपका यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, जबकि होना चाहिए 90% ही। हम क्या करेंगे इस 105 में से आप 90 को माइनस कीजिए, यानी 105 माइनस 90 को माइनस कीजिएगा, आपका कितना आपका आ जाएगा यानी 15 आएगा, यानी आपका 15% स्टूडेंट ऐसा है जो वो कैरम भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है। इसका मतलब 15% ऐसा है जो दोनों गेम खेलता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था केवल शतरंज खेलने वाला विद्यार्थी शतरंज कितना खेलता है 45% खेलता है, और इसमें से 15% आपका यानी कैरम भी खेलता है, यानी 15% ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों गेम खेलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 45 में से क्या कीजिए केवल, देखिए केवल शतरंज खेलने वाला कैसे आएगा, केवल शतरंज खेलने वाला स्टूडेंट कैसे हम निकालेंगे, तो शतरंज खेलने क्या आएगा इसमें से माइनस कीजिए 45% में से आप क्या कीजिए 15% को माइनस कीजिए, यानी आपका आ जाएगा 30%। ठीक है, यानी 30% स्टूडेंट यानी केवल शतरंज खेलते हैं, 30% स्टूडेंट केवल शतरंज खेलते हैं, और आपका टोटल कितना है, टोटल आपका 80 स्टूडेंट है, तो 80 का आप कितना क्या निकाल दीजिए 30% निकाल दीजिए, 80 का 30% निकालिए, आपका आएगा 80 गुने 30/100, 0 0 0 0 कट जाएगा, आपका आएगा 8 3 24, यानी 24 स्टूडेंट ऐसा है जो केवल आपका शतरंज खेलता है, यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया आपका x³ माइनस y³ x³ माइनस आपको दिया है y³ कितना दिया, ये आपका दिया है 117/8 दिया है। ठीक है, और आपका क्या दिया है, और दिया आपका x माइनस y बराबर 3/2 दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस x इंटू वाई प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आपको इसको देख करके कुछ आपको दिमाग में चलना चाहिए कि ये कहाँ से आएगा, इसको देख कर आपको लगना चाहिए ये कहाँ से आएगा, आपको देखते ही आइडिया लगना चाहिए कि ये कहाँ से आएगा, ये आपका इसमें से आएगा, क्योंकि आपका ये क्या है AQ माइनस BQ का फॉर्मूला है। आप क्या कीजिए इसको आप यूज कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक इसमें आएगा ही। देखिए कैसे आएगा, अब देखिए AQ माइनस BQ क्या होता है A माइनस B, तो A की जगह क्या है x है, हम इसको लिखेंगे क्या x माइनस वाई, ठीक, A माइनस B इंटू क्या होता है A स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक, प्लस AB, तो AB की जगह क्या है x इंटू वाई प्लस B स्क्वायर, तो B की जगह क्या है y है, तो y का स्क्वायर। देखिए आ गया, ये आपका देखिए है, यानी जो आपका यहाँ पर है वही आपका यहाँ है, यानी जिसका वैल्यू हम निकालना है हमको वो आपको यहाँ आ गया। ठीक, इसका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया आपका 117/8 दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे x माइनस वाई का मान आपको यहाँ दिया गया है, x माइनस वाई का मान आपको यहाँ दिया गया है, क्या करेंगे हम x माइनस वाई को मान यहाँ से हम यहाँ रख देंगे, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस वाई का मान कितना है 3/2 है, आपका गुने क्या होगा x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आपका 117 आपका क्या है 8 है। ठीक, हम यहीं से आपको काट देंगे, 2 से काटिए 2 चौके 8, 3 से काटिए आपका आ जाएगा क्या था 3 × 9 और 9 × 27, यानी आपका आ जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 39/4 आ जाएगा, 39/4 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी आएगा, ऑप्शन नंबर का सी आएगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, आपको दिया है कि आपको दिया गया है कि 5 के पावर आपको दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर आपको दिया है क्या, आपको दिया है 125 के पावर आपको दिया है कितना 2x प्लस 1 दिया है। अब देखिए इसमें कर आपका कि x का मान क्या होगा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए आपका क्या 5 के पावर समथिंग है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे इसको हम 5 के बेस में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको पहले आप लिख लीजिए, आपका आएगा 5 के पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर, देखिए 125 को हम क्या लिखेंगे
5 का क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यू आपका 125 होता है। यहाँ लिखिए आप 5 का क्यू, ठीक है, 5 का क्यू। लेकिन आपका ये पहले से है, ये आपका गुना में जाएगा 2x + 1। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ भी बेस क्या है 5 है, और यहाँ भी आपका बेस क्या है 5 है, यानी बराबर भी है और दोनों का बेस क्या है सेम है। तो जब बराबर हो और दोनों का बेस क्या हो सेम हो, तो उसका पावर भी क्या होता है सेम होता है, यानी बराबर होता है। तो ये जो पावर दोनों है ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से x² + 2x + 7 बराबर, इसको गुना कीजिए 3 दूनी 6x + 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या x², इसको इधर लेकर आइए तो 2x प्लस में ये आएगा इधर, तो 6x माइनस में आपका क्या आएगा, तो आपका सीधे हम लिख देते हैं -4x आएगा, -4x आएगा। यहाँ क्या है 7 है, यहाँ 3 है, 3 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ध्यान दीजिए क्या है, ये आपका है x - 2 का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए ये एक आपका x - 2 का होल स्क्वायर है, क्या होगा a² - 2ab 2 4 आएगा प्लस b² यानी 4। ये आपका है क्या x - 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ से आपका x बन गया, स्क्वायर को इधर लीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा क्या x - 2 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आएगा तो 2 आएगा, x बराबर आपका क्या आएगा 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा तो डी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है आपका यदि s बराबर, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, क्या दिया है सिग्मा ऑफ, क्या दिया है सिग्मा ऑफ n + 1/3 आपका दिया है n बराबर 1 से लेकर 15 तक। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा का अर्थ ये होता है कि जोड़ना, सम होता है। अब देखिए n की जगह आप 1 लीजिए, और ये आप देखिए n की जगह आप क्या कीजिए 1 लीजिए, तो आपका आएगा n की जगह 1 + 1/3, ठीक, ये आ गया। अब क्या कीजिए फिर n की जगह 2 लीजिए, तो 2 लेंगे तो क्या आएगा आपका 2 + 1/3 आएगा। फिर n की जगह क्या लीजिए n की जगह 3 लीजिए। इसी तरह क्या कीजिए सभी को 15 तक लेना है n का मान, ठीक है, और सबको क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, सबको ऐड करना, इसका ये अर्थ होता है, सिग्मा का अर्थ ये होता है, यानी सबको क्या करना है ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा हम लिखेंगे और जोड़ने लगेंगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, इसको इस सिग्मा को, इसको हम लिख देंगे सिग्मा ऑफ, ये आपका n को अलग कर लेते हैं, आपका आएगा n बराबर 1 से लेकर 15 तक, ठीक, आपका आएगा प्लस आपका सिग्मा ऑफ 1/3 n बराबर 1 से लेकर 15 तक, ठीक, उसको हम तोड़ दिए। ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, APGP एक चैप्टर है, ठीक है, APGP एक चैप्टर है, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे। तब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ क्या है समेशन ऑफ n है, तो ये आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। ये आपका योग का ही चिन्ह है, तो क्या होता है ये आपका होता है n × n + 1/2 होता है, यानी इसका वैल्यू ये होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका क्या 1/3 है, ये आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपका n टर्म तक इसका समेशन है, तो इसका भी समेशन क्या होगा तो n ही होगा, क्या होगा n ही होगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आपको 15 वैल्यू रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये कर रहा था कि n के वैल्यू 1 से लेकर 15 तक आप क्या कीजिए ऐड कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसी में क्या करेंगे n की जगह 15 रख देंगे, n की जगह 15 रखिए, आपका जगह 15 इंटू आ जाएगा ये 15 + 1/2 + 1/3 गुन्ने आपका आ जाएगा 15, ठीक, 3 × 5 = 15, इसको काट दीजिए। और यहाँ देखिए आपका 15, ये आपका आएगा 16/2, ठीक, प्लस आपका आएगा 5 + 5 2 से काटिए 2 × 8 = 16, 15 × 8 आएगा 120 + 5 आपका आ जाएगा 125 आ जाएगा, क्या आएगा 125 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी जिनकी प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर/आवर है, कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में, नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर पर आवर है और करा एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। आप देखिए, अब ये आपका क्या है, दो आपका रेलगाड़ी है, यानी एक आपका एक इस साइड से आ रहा है और दूसरा आपका इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, अब करा दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। अब बताइए कि देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर से आपका एक गाड़ी आ रहा है और आपका एक दूसरा पटरी आपका इधर से एक गाड़ी आ रही है। ठीक है, अब देखिए जब क्रॉस करेंगे वो तो टोटल डिस्टेंस आपका इसका जो लंबा है और इसका जो लंबा है, यानी दोनों लंबाई को पार करना पड़ेगा, यानी इतना दूरी इसको तय करना पड़ेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली आप याद रखिए, इसको छोड़िए, चलिए सिंपली आप ध्यान रखिए कि जब भी आपका यानी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेंगे तो टोटल लेंथ कितना उसको तय करना पड़ेगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग के बराबर उसको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ठीक, एक बात। और दूसरी बात देखिए, दोनों आपका एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। अब देखिए एक दूसरे के रिलेटिव देखेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, तो एड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका सीधे हम लिखते हैं कि कितना समय लगेगा, तो सीधे आप लिखिएगा क्या, L1 प्लस L2 बटे V1 प्लस V2। ठीक है, L1 प्लस L2 बटे V1 प्लस V2। ठीक, इसको यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में इसलिए हम प्लस ले रहे हैं। यदि दोनों सेम दिशा में रहता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लेते, लेकिन यहाँ पे आपका सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ हम माइनस लेते लेकिन यहाँ पर ये सेम ही रहता है। अब देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया आपका 150। ठीक है, L1 का मान भी 150 है, L2 का मान भी आपका 150 है, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। ठीक, तो आपका जगह 150 मीटर प्लस 150 मीटर। ठीक, बट्टे स्पीड क्या आपका इसका चाल दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इसका भी है और 90 इसका भी है, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका है किलोमीटर पर आवर में है और ये आपका किस में है, तो ये आपका मीटर में है। तो आपका जगह कितना, आपका जगह ऊपर में 300 मीटर। ठीक, बट्टे ये 90 दूनी 180, लेकिन किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए ये आपका किस में है, मीटर में है, लेकिन ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाते हैं, मीटर पर सेकेंड में आ जाते हैं। देखिए 18 धन 180, 18 धन के 180, आपका जगह 300 बट्टे 10 पंचे 50 आ जाएगा, 50 छके 150, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा आंसर 6 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपका 9 में कि 1 और 50 यानी 1 से लेकर 50 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, कितनी आभाज्य संख्या है। अब देखिए 1 से लेकर 50 के बीच में देखना कितनी आभाज्य संख्या है। इससे पहले आपको आभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, आभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए आभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होती है, उसको हम आभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे आपका 1 से बड़ी था यानी 2, अब देखिए 2 आपका सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, 2 आपका सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, आपका 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि आपका 9 आभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका 3 से भी विभाज्य होता है। 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद आपका 13 होगा, 13 के बाद आपका 15 नहीं होगा, 17 होगा, फिर आपका 19 होगा, 19 के बाद आपका 23 होगा। ठीक, 23 के बाद आपका होगा 23, 24 नहीं होगा, 25, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं 29 होगा। ठीक है, 29 होगा, इसके बाद क्या होगा, 29 के बाद 31 होगा। ठीक, 31 के बाद आपका 32, 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 होगा। ठीक है, 37 बाद आपका 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 होगा, 41 आपका आभाज्य संख्या है। 41 के बाद आपका 43 होगा, 43 के बाद 44, 45, 46, 47, इसके बाद 47 होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका 1 से लेकर 50 के बीच में आपका ये टोटल आभाज्य संख्या है। अब क्या कीजिए, इसको काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी आपका टोटल ऐसे कितने आभाज्य संख्या है? तो 15 आभाज्य संख्या है जो आपका 1 से लेकर 50 के बीच में है। इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। देखिए इसका कोई तरीका नहीं है, आपका यही तरीका है कि आप काउंट कर लीजिए। इसका नहीं कोई फार्मूला है नहीं कुछ है, इसमें यही आपका है कि इसको काउंट कर लीजिए कि इसके बीच में कौन कौन आभाज्य संख्या है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? ऐसा क्वेश्चन आपका पिछले क्लास में बनाए थे, सेम क्वेश्चन आपका पिछले क्लास में बनाए थे। डाटा आपका अलग होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। तो कह रहा है यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सिंपल आपका है, जो यानी जो पहले का शेषफल आता है 47, उसी में आपको 19 से भाग दे देना है। यानी आपका देखिए जो पहला में शेषफल कितना था आपका, शेषफल आपका कितना 47 आता था, उसी में हम क्या करेंगे 19 से भाग दे देंगे। 19 से भाग दीजिए, 19 दूनी क्या आएगा 38 आएगा, 19 दूनी 38 आएगा। आपका आ जाएगा ना यहाँ से एक नहीं कितना आएगा 9, 8, 17 ठीक है, कितना आएगा 9 आएगा। यानी आपका क्या आएगा आंसर? आपका आ जाएगा 9, यानी इसमें शेषफल कितना बचेगा? तो 9 बचेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। देखिए आपका जो देखिए पहले क्या है कि 342 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 47 आता है। तो अब देखिए अब करा कि उसी संख्या में 19 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? कुछ नहीं करना, आपका जो पहले का यानी जो आपका शेषफल है उसी में से क्या करना है? आपको भाग दे देना है। बस जो आपका शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 9 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है। यानी अपनी आय का कितना खर्च करता है? तो ये खर्च करता है 66.2/3%। इतना वो क्या करता है? खर्च करता है। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, उसको आप बदल लीजिए। आपका आएगा भिन्न में कितना, यानी 6×3=18, आपका जाएगा कितना 200/3% आ जाएगा। ये आपका जाएगा 200/3% आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि और 1200 रुपया प्रति महीना बचा लेता है। यानी इसका बचत कितना है? तो इसका बचत है, ध्यान दीजिए, इसका बचत आपका है 1200 रुपया पर मंथ है। 1200 रुपया इसका महीना क्या है? बचत है। खर्च कितना है? तो खर्च उसको यानी 200/3% वो खर्च करता है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि उसकी मासिक खर्च कितना है? मासिक खर्च कितना रुपया है? ये आपका परसेंटेज में दिया है। आपसे पूछ रहा है कितना खर्च उसका मासिक खर्च है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपको क्या दिया है? बचत दिया है। सुनिए क्या दिया है? बचत दिया है। अब देखिए 100% इसका क्या होगा? तो 100% इसका क्या होगा? ये आपका इसका यानी आय होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आय होगा। भाई कमाया वो 100% कमाया, उसमें से क्या किया वो? उसमें से वो यानी 200/3% क्या वो खर्च कर दिया है। तो इतना यानी कमाया, उसमें से हम क्या करेंगे, यानी 100% वो कमाया, इसका आय क्या है? 100% है, उसमें से हम इसको माइनस कर दे 200/3%। अब देखिए यानी आपका आय में से हम क्या करेंगे? व्यय को हम माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा आपका? यही आपका आएगा बचत आएगा। क्या आएगा? बचत आएगा। तो यानी बचत क्या आएगा? तो बचत बराबर क्या होगा? आय माइनस व्यय। यानी जितना इनकम हुआ उसमें से हम खर्च को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही तो आपका बचत हुआ। सिंपली हम लोग भी अपना घर में यूज करते हैं, भाई इतना इनकम हुआ मंथली में, इतना खर्च हो गया, तो बचत कितना? इतना बचत हुआ। सिंपली वो सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो आपका इनकम हुआ उसमें से हम खर्च को माइनस कर देंगे, तो आपका बचत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका कितना बचत आएगा। ये आपका आएगा, इसको एलसीएम कीजिए, यानी आपका आएगा कितना 3 आएगा, और ये आपका आएगा 300। ठीक है, 300 माइनस आपका आएगा 200। ठीक, आपका जो कितना 100/3% आ जाएगा। यानी इसका बचत आपका आ गया कितना 100/3% आपका बचत आ गया। ठीक, 100/3% आपका बचत आ गया। और यही आपको दिया है कितना 1200 दिया है, यानी आपका 100/3% दिया कितना, ये दिया आपका 1200, ये दिया आपका 1200। 3% क्या है? तो 1200 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा आय, क्योंकि आय आपका 100% था। तो क्या कि इस 3 को इधर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 1200 × 3 आ जाएगा। यानी आपका 1200 × 3 आ जाएगा। यानी आपका 100% कितना गया, तो 12×3 3600 आ गया। कितना गया? 3600 आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो 100% है यही तो आपका आय है भाई, और आय था आपका 100%, यानी आपका आय कितना गया? आय आ गया आपका कितना, ध्यान दीजिए, आय आ गया आपका कितना 3600, आपका क्या आ गया? आय आ गया
3600 आय है और आपका बचत कितना है, 1200 बचत है। ध्यान दीजिए 3600 इनकम है और 1200 क्या है, बचत है। तो खर्च कितना हुआ, क्या करेंगे हम, आय में से हम यानी बचत को माइनस करेंगे तब आपको खर्च आ जाएगा। हम यहाँ से निकालेंगे क्या, खर्च बराबर, तो खर्च कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3600 माइनस 1200, 3600 माइनस 1200 आपका आएगा 0 0 4 ये आपका 2 यानी 2400। कितना बचत हो रहा है, इसको बचत हो रहा है 2400, क्या होगा, सॉरी बचत नहीं खर्च, सॉरी खर्च हो रहा है इसका कितना, 2400 मासिक खर्च हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ए आएगा। ऑप्शन नंबर आपका आएगा ए, यानी वो मंथली में 2400 खर्च कर देता है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% पर लाभ प्राप्त करता है, यानी 20% लाभ प्राप्त करता है। और यदि वह उसे दुगुने दाम पर बेचता तो कितना % लाभ होता। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किसी वस्तु को वो बेच रहा है, किसी वस्तु को बेच रहा है तो उससे 20% का लाभ प्राप्त होता है। कितना, तो उससे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब कह रहा है जो बेच रहे जितना मूल्य में उसी का दुगुना मूल्य में यदि हम बेचते उसको तो कितना उसे लाभ होता। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका यानी क्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया इसका क्रय मूल्य था, यानी वो इस किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था। अब कह रहा 20% लाभ लेकर उसको बेच दिया, यानी कितना बेचा, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। तो 100 में 20 जोड़ दीजिए यानी 120, यानी 100 रुपये में वो खरीदा और 120 रुपये में वो बेच देंगे तो 20% उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ये पहले का कंडीशन है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है यदि यानी विक्रय मूल्य दुगुना कर देते, यानी जितना वो बेच रहे हैं उसको दुगुना मूल्य में हम बेचते। देखिए कितना बेच रहा है, 120 में है। क्या कह रहा है इसका, यानी दुगुना मूल्य में हम बेचते तो उसको दुगुना कीजिए, कितना आएगा आपका आएगा 240। यानी अब कह रहा है 240 में बेचते तो कितना % लाभ होता। सिंपल है, क्रय मूल्य आपका कितना था, 100 है और इस क्रय मूल्य 100 है, इसको बेच रहा है कितना, 240 में बेच रहा है। अब देखिए आपका कितना बेनिफिट होगा, तो 240 में से क्या कीजिए, 100 को माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 140 आएगा। अब ध्यान दीजिए 100 में इसको कितना बेनिफिट हो रहा है, तो 140 बेनिफिट हो रहा है, यानी कितना % लाभ हुआ, तो 140% लाभ हुआ। नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 140 है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, गुणे कर देंगे 100, आपका 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 140% आएगा। यानी विक्रय मूल्य के दुगुना मूल्य पर बेचता तो उसे 140% लाभ प्राप्त होता है, 140% लाभ प्राप्त होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन का बहुत ही शानदार है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्वेश्चन आपका 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन का आपका कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। देखिए 10 महिलाएं यानी 10 वुमेन किसी कार्य को वो 7 दिन में पूरा करती है, ठीक। और कह रहा है उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। इसी कार्य को 10 बच्चे, तो हम चिल्ड्रन SCH से लिखते हैं 10 बच्चे, यानी इसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब बताओ आप लोग कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। और देखिए हम बनाते हैं बिल्कुल आपका डिफरेंट होगा, आपसे बिल्कुल मेरा तरीका डिफरेंट होगा। आप देख लीजिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे आप देख लीजिए कोई भी टीचर इस क्वेश्चन को बनाया होगा, इसका तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हम उसको अलग तरीके से बनाएंगे। और आप जितना भी बुक में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उसको अलग तरीका से बनाता है जो आपका लॉन्ग होता है। हम आपको शॉर्टली बनाएंगे और आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 10 यानी औरत किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य को यानी 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि 5 महिला 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए हम पहले ये करेंगे कि यहाँ से हम निकाल लेंगे कि एक महिला इस काम को कितने दिन में वो करेंगे, एक महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 महिला करते हैं 7 दिन में, तो एक महिला करेंगे कितना,
तो 70 दिन में करेंगे, क्या करेंगे 10 गुने 7 यानी 70 दिन में वो काम करेंगे एक महिला। अब यहाँ से निकालिए एक बच्चा इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ से एक चिल्ड्रेन कितने दिन करेंगे, क्या करेंगे 10 करता 14 तो 14 गुने 10 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 140। यानी देखिए एक बच्चा इस कार्य को 140 दिन में कर सकते हैं और एक महिला इस कार्य को 70 दिन में कर सकते हैं। क्या कीजिए दोनों का आप एलसीएम लीजिए, ठीक कितना आएगा 140 आएगा, ठीक। यहाँ से इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 7 दूनी 14 और इसका 1 आएगा, यानी एक महिला की आपका एफिशिएंसी 2 आ गया और आपका एक बच्चा का एफिशिएंसी 1 आ गया है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए टोटल कार्य कितना है 140 है, ध्यान दीजिए टोटल कार्य कितना है 140 है, इसी को कंप्लीट करेगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 महिला और 10 बच्चा। देखिए एक महिला का एफिशिएंसी कितना है 2 है, ठीक है, तो 5 महिला की एफिशिएंसी कितना होगा 2 गुने 5 होगा प्लस, और है 10 बच्चा है, एक बच्चा का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 10 बच्चा कितना तो 1 गुने 10 हो जाएगा, यानी आपका यही टाइम आ गया, यानी इतना समय में यानी 5 महिला और 10 बच्चे काम कर देंगे। सिंपल है, इसको आप सिंपली क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए 140 बट्टे 5 दूनी 10 प्लस 10 आपका जाएगा ना 140 बट्टे आपका जाएगा ना 20 0 कर जाएगा 2 7 14, यानी 7 दिन में यानी कार्य को पूरा कर लेंगे, 7 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। तो बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन था और देखिए आपका आसान तरीका है, कोई आपका ये लेंदी तरीका नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे बुक में बहुत जगह आपको बनाया कैसे रहता है, तो क्या करेंगे इस जो औरत है महिला है उसको क्या करेंगे चिल्ड्रेन के टर्म बदल देंगे या चिल्ड्रेन को महिला के टर्म में बदल देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाता है। जो आपका लॉन्ग तरीका होता है आपको ऐसे हो सकता है कि समझ में ना है, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि लेंदी हो जाता है, लेकिन ये तरीका आपका लेंदी नहीं होता, सिंपल है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि 11 और 90 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए 11 और 90 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो आपका 7 से विभाज्य है। आपको हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जो आपका चुटकी में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। एक तरीका तो ऐसा है कि आप क्या कीजिए इसके बीच में देखेंगे कौन कौन संख्या है। देखिए आपका इसको कैसे बनाएंगे, ये 7 से विभाज्य है ना, आप देखिएगा कि इसके बीच में 7 से विभाज्य वाली संख्या कौन कौन सा आते हैं, तो 7 दूनी 14 आएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या आएगा 21 आएगा, फिर क्या आएगा 28 आएगा। ऐसे आप कहाँ तक लिखिएगा, आप देखिए 90 से पहले देखिए जो आपका 7 से विभाज्य है 84 आपको क्या है 7 से विभाज्य, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपका ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये आपका अंतिम पद हो गया। यहाँ से ये क्या गया एपी में आपको आ जाएगा, ठीक है, एपी में आ जाएगा, ये आपका हो गया अंतिम पद। चलो हम बना ही देते हैं, ठीक है, इस तरीका से हम बना देते हैं। आपका आ जाएगा यहाँ से अंतिम पद टीएन कितना 84 आ जाएगा, ठीक। इस टीएन यानी अंतिम पद कितना 84 है। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि एपी का एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपका ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आपका कितना दिया है 84 दिया है। ये कितना है, ये होता है आपका पहला पद, एक जो कितना 14 है, ठीक, 14 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपको यानी डी आ जाएगा। तो 21 में से क्या करें 14 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 7 आएगा, तो डी आपका 7 आ गया। यहाँ से आपका 84 है, यहाँ से आप क्या कीजिए इसको इधर लीजिए, ठीक है, आपका n-1 इंटू 7 बराबर 84 माइनस 14, ये आपका कितना आएगा 70 आ जाएगा। यहाँ से हमें n-1 कितना आएगा, n-1 आपका 7 से 7 70, आपका यहाँ से आ जाएगा n-1 बराबर 10, यहाँ से आपका आ जाएगा n बराबर कितना 11 आ जाएगा। यानी आपका यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आ गया, ऑप्शन नंबर का ई आ गया। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको बना, ठीक है, क्वेश्चन तो बनवे करेगा, लेकिन ये आपका तरीका लंबा है, ये तरीका आपको लंबा है। अब देखिए इससे हम शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल तरीका है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका दूसरा जो मेथड है वो आपका बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान आपका ये तरीका। देखिए आपका क्या था कि 11 और आपका कह रहा था 90 के बीच
ऐसे कितनी संख्या है जो आपका 7 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे था क्वेश्चन। हम क्या करें, 7 से करा विभाज्य, तो यहाँ भी आप क्या कीजिए 7 से उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और उसको भी क्या कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 से भाग देंगे क्या आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो हमको पॉइंट को नहीं लेना है हमको, ठीक है, हमको पूर्णांक को लेना है। पूर्णांक क्या आएगा 1 आएगा, ठीक, 1 ही लेंगे। और यहाँ देखिए इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 एकन 7 आपका आएगा 2, 7 एकन 7 इसमें आएगा कितना, सॉरी 2 आएगा, 7 एकन 7 2, 7 दूनी 14 कितना आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी यहाँ आपका भाग देने पर 1 आ रहा है, यहाँ आपका क्या आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम 12 ही लेंगे, पॉइंट में हम नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना गया, एक यहाँ पर 12 गया। अब क्या कीजिए इस 12 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो 12 में से हम 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 11 आएगा। यानी 11 संख्या ऐसा है जो दोनों के बीच 7 से विभाज्य है। अब बताइए ये तरीका देखिए कुछ है, कुछ समय नहीं लगा, और ये तरीका देखिए आपका कितना समय लगा। तो इस तरीका से आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो 11 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ई आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ई आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले बनाए थे, अभी कुछ देर पहले आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे सेम। आपका हम बोले थे कि क्वेश्चन आपको रिपीट करता है। देखिए आपका रिपीट किया, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि S बराबर सिग्मा ऑफ क्या दिया है, आपका दिया है 2n + 1/2, 2n + 1/2, n बराबर कितना दिया है 1 से लेकर कितना तक, 1 से लेकर 10 तक दिया है, 1 से लेकर 10 तक दिया है। देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या था आपका, यहाँ था आपका क्या, यहाँ शायद आपका यहाँ था n और यहाँ था आपका 1/3 था, और यहाँ था आपका 1 से लेकर आपका 15 तक क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, इससे पहले आपका क्वेश्चन आया था। तो सेम क्वेश्चन आपका है, डाटा थोड़ा सा चेंज है लेकिन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई आपका अलग नहीं। आप यदि वो क्वेश्चन बना लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपको बन जाता। इसीलिए कहता है आपको कि क्वेश्चन बैंक को बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से आपको बहुत फायदा है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम सोल्व करके जाते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो पक्का एक क्वेश्चन आपको बनेगा ही। आप बना के जाते हैं, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो डाटा भले आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट आपका सेम है। डाटा चेंज होने से कुछ नहीं होता है। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो कभी आएगा ही नहीं, डाटा को चेंज करके आएगा, लेकिन आपका इसी पैटर्न पाएगा तो क्वेश्चन आपको सेम माना जाएगा। तो ये आपका जो पहले क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आपका ये भी है। थोड़ा सा आपका डाटा चेंज है लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे इसको। सिग्मा ऑफ आपका क्या है 2n, आपका n बराबर यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक है, ठीक, प्लस आपका होगा सिग्मा ऑफ 1/2 कहाँ है, n बराबर 1 से लेकर आपका है 10 तक है, ठीक है। अब उस समय हम बताए थे आपको, देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है सिग्मा ऑफ आपका यहाँ बचेगा क्या, सिग्मा ऑफ n बचेगा, क्योंकि हम 2 आपका कांस्टेंट था तो उसको हम बाहर ले लिए, ठीक है। आपका यहाँ क्या है, यहाँ आपका है सिग्मा ऑफ 1/2 n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक। आप क्या करेंगे, आपको पता है अभी यानी पहले आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि समेशन ऑफ n, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका n × n + 1/2, ठीक, ये होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 1/2 है, n तक सम है तो क्या होगा आपका यहाँ n होगा, 1/2 n होगा। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ क्या रखिए, इस 10 को रखिए, ठीक है। जहाँ जहाँ आपका 1 है, सॉरी जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि आपका कह रहा है n की वैल्यू यानी 1 से लेकर 10 तक को ऐड करने के लिए। अब देखिए आपका ये 2 कट जाएगा और n की जगह क्या रखना है 10 रखना, रखिए 10 × 10 + 1 यानी 11 आपका आ जाएगा, प्लस 1/2 गुने आपका यहाँ आएगा 10, तो 2 से काटिए 2 × 5 = 10, आपका जाएगा ना 10 × 11 प्लस आपका जाएगा 5, तो 11 दिन के 110 प्लस आ जाएगा 5 यानी आपका आएगा 115। 115 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर का डी में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए सेम क्वेश्चन था, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ डाटा चेंज आपका, लेकिन सेम क्वेश्चन है, फार्मूला भी सेम लगा, हर चीज़ आपका सेम लगा, लेकिन आपका देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। बहुत बेनिफिट है, हर सब्जेक्ट को बनाइए, ऐसे नहीं मैथ को बनाइए, रीजनिंग भी बनाइए,
आपको फिजिक्स है उसको भी बनाइए, केमिस्ट्री है उसको भी बनाइए, पॉलिटी बनाइए, सब यानी जितने भी आपका क्वेश्चन बैंक में है अभी तक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, सबको आप सोल्व करके जाते हैं तो ये तो आपका गारंटी है कि सबसे आपका 10 से 15 नंबर आपको अधिक आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट रहता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है। देखिए क्वेश्चन आपका 16 क्या है, कर रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है दिया आपका कि त्रिभुज PQR में यदि कोण P 120 डिग्री है। देखिए कोण P आपका 120 डिग्री है, इसका मतलब आपका ये अधिकोण त्रिभुज है, ये आपका अधिकोण त्रिभुज है, यानी ये आपका एक सेकंड, ये आपका ऐसा त्रिभुज होगा, एक सेकंड, ये देखो आपका यानी P क्या है आपका 120 डिग्री दिया है P, यानी आप देखिए आपका ये कोई त्रिभुज है PQR, ये आपका क्या है, ये आपका P है, तभी आपका ये 120 डिग्री होगा। ठीक, ये आपका 120 दिया है, अब ये P है तो किसी को आप Q ले लीजिए और किसी को आप R ले सकते हैं। ठीक, अब इसको R ले लीजिए। अब देखिए ये आपका दिया है 120 डिग्री कोण दिया है। ठीक, और कह रहा है कि और PQ बराबर PR है, यानी PQ बराबर आपका क्या है, एक सेकंड, PQ बराबर आपका दिया है कितना, आपका दिया PR। PQ देखिए ये आपका क्या है, PQ है और ये PR है, यानी आपका ये भुजा इसके बराबर है। आप पढ़ेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्या होता है, दो भुजा बराबर होते हैं, तो यानी आपका ये भी क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका दो भुजा क्या है, बराबर है, तो ये आपका दो भुजा बराबर है, इसका संगत कोण यानी ये कोण और ये कोण आपका क्या होगा, ये दोनों कोण भी सेम होगा, दोनों कोण भी क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों यदि बराबर है तो कोण आपका यानी Q बराबर क्या होगा, कोण आपका R हो जाएगा, कोण Q कोण R के बराबर हो जाएंगे। आप पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देख लीजिए आप क्या होगा यहाँ पर कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप P कितना दिया है, P आपका दिया है 120 डिग्री प्लस कोण Q कितना है, इसको x मान लीजिए। ठीक है, x मान लीजिए, ये भी आपका x हो जाएगा, तो आपका इसको भी लिखेंगे x, इसको भी x, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, तो आपका x प्लस x बराबर आएगा 180। ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2x बराबर, इसको इधर लीजिए, आपका आ जाएगा 180 माइनस 120 आ जाएंगे, यहाँ से आपका 2x बराबर 60 आ जाएंगे, 2 से काटिए आपका आएगा 30, यानी यहाँ से आपका x के वैल्यू आएगा कितना, 30 डिग्री। x हम किसको माने हैं, यानी कोण Q और कोण R को, यानी आपका कोण Q भी कितना आएगा, तो आपका आएगा 30 डिग्री और आपका कोण R भी कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 30 डिग्री। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में है कोण आपका Q और R, आपका ऑप्शन नंबर आपका C में आ जाएगा 30,30, ऑप्शन नंबर C में आ जाएगा, दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा। देखिए इतना करने का जरूरत भी नहीं था, आपको हम समझाने के लिए इतना किए हैं, इसको आप मुंह से बना सकते हैं, मौखिक बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपका देखिए कितना 120 है, ये आपका तीनों योग कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। हम क्या करेंगे, 180 में से इस हम 120 को माइनस कर दे, कितना आएगा, 60 आएगा, यानी ये दोनों मिलकर कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब आपका एक कोण कितना होगा, 30 होगा। सिंपल आपका है, तो मौखिक भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। आपका पाई चार्ट दिया है, देखिए पाई चार्ट क्या है, क्वेश्चन करा है कि निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है, यानी खर्च को दर्शाता है। तो करा पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। क्वेश्चन है कि फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया, यानी खर्च किया गया है। फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम खर्च किया गया है। अब देखिए तो क्रिकेट पर कितना खर्च किया है, तो ध्यान से देखिए आप पाई चार्ट को, क्रिकेट पर कितना खर्च किया है, ये आपका एंगल में दिया है। ठीक है, एंगल में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल में दे परसेंटेज में दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कितना दिया है, ये आपका क्रिकेट में 81 डिग्री से आपको दर्शाया गया है। ठीक है, और आपका देखिए फुटबॉल में, देखिए फुटबॉल पर ध्यान दीजिए, फुटबॉल में आप देखिए कितना दर्शाया है, तो फुटबॉल में आपका 54 डिग्री दर्शाया है, कितना 54 डिग्री दर्शाया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्रिकेट से फुटबॉल पर कितना कम खर्च किया गया है। तो देखिए अब देखिए क्रिकेट में कितना 81 डिग्री है और फुटबॉल में कितना 54 डिग्री है। यहाँ देखिए कितना कम है, तो क्या करेंगे हम 81 में से 54 को माइनस करेंगे। 81 में से आप 54 को माइनस कीजिए, ध्यान दीजिए 81 में से 1 सेकंड, ठीक है 81 है 54, ठीक है। अब माइनस कीजिए कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा कितना, आपको आ जाएगा कितना 27 आ जाएगा, कितना 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री का अंतर है। और देखिए यानी
इससे ये कितना कम है, 27 कम है। देखिए कितना है, 27 डिग्री कम है। ठीक है, 27 कम है, कितना में कम है, 81 में 27 आपका कम है। तो परसेंटेज कितना आएगा, 27/81 गुने 100, यानी इतना परसेंट क्या है, कम है। आप इसको निकाल लीजिए। 27 क्या होता है, 81 होता है। आपका आ जाएगा ना 100/3%, 100/3%, यानी आपका आ जाएगा 33.1/3%, यानी इतना परसेंट क्या है, तो कम खर्च होता है किस पर, फुटबॉल पर। क्रिकेट से इतना परसेंट कम खर्च होता है किस पर, फुटबॉल पर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर का ई आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापार में ए 76,000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 18 है। ए क्या करता है, ए ने 76,000 रुपये के साथ निवेश करता है। ठीक, निवेश करता है, एक व्यापार में निवेश करता है और कुछ माह के पश्चात यानी बाद उससे बी 57,000 के साथ जुड़ जाता है। बी ने कुछ माह के बाद उसके साथ 57,000 के रुपया के साथ निवेश करने में जुड़ जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी साल के अंत में इसका जो लाभ हुआ है उसका लाभ का अनुपात दिया है, क्या दिया है, उसका लाभ का अनुपात दिया आपका 2:1 दिया है। क्या दिया है, 2:1 दिया है। ठीक है, 2:1 दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखिए लाभ जो होता है ना, बढ़ता है ना, वो आपका यानी निवेश और समय के गुणनफल के अनुपात में आपका लाभ बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए ए ने 76,000 निवेश किया ना, ध्यान दीजिए, ए ने 76,000 निवेश किया और कितने माह किया, तो वो 12 माह निवेश किया, यानी पूरे 1 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका यानी निवेश और समय का गुणनफल आ गया। और इसका अनुपात कीजिए, बी ने देखिए, बी ने 57,000 क्या किया, निवेश किया। ठीक है, लेकिन वो कितने माह किया, तो ये हमें नहीं मालूम है कि कितने माह तक वो निवेश किया। ये तो मालूम है कि ए ने 1 साल तक निवेश किया था। अब देखिए कुछ माह के बाद आया था, लेकिन वो भी साल के अंत तक निवेश किया था, लेकिन कुछ माह के बाद आया था। तो हम मान लेते हैं कि x माह के बाद बी ने इस व्यवसाय में आया था। तो क्या होगा, यानी तो वो कितने दिन की निवेश करेगा, तो क्या करेंगे, 12 माइनस हम x कर देंगे। क्यों करेंगे, ध्यान दिए। अब सोचिए आप कि हम यहाँ पर 12 माइनस x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम मान लिए हैं कि x महीने के बाद b ने इस व्यवसाय में आया था। तो x महीने के बाद आया था, तो कितने माह तक को निवेश किया, भाई 1 साल तक निवेश हुआ था, लेकिन 1 साल तक आपका b तो किया नहीं होगा, कुछ माह वो नहीं किया था। तो क्या करेंगे, हम 12 माह में से हम x को माइनस कर देंगे, यानी इतने माह तक वो निवेश किया है। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालिए, तो 3 जीरो आपका 3 जीरो कट जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 19 क्या 57, 19 चौक 76, आपका देखिए फिर 3 चौक 12, 3 चौक 12, आपका जाएगा 4 चौक 16, अनुपात आपका आएगा 12 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस x आएगा। इसको आप सही से लिखिए तो पूर्णांक में, सॉरी इसको बट्टा में लिखिए, 16 बट्टे क्या लिखेंगे, 12 माइनस x। अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, दोनों को बात बराबर है, दोनों आपका बात बराबर है। अब ये आपका लाभ का अनुपात दिया है, हम बताए थे कि ये जो अनुपात में ये मिलता है आपका, यानी निवेश को समय आता है, उसी अनुपात में उसे लाभ भी प्राप्त होता है। यानी ये जो आपका अनुपात है इसके बराबर हो जाएंगे, यानी इसका अनुपात क्या है, 2/1 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2/1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी ये इसके बराबर है। अब देखिए 2 8 16, कोना कोनी गुना कीजिए, 12 माइनस x बराबर 8। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा क्या, 12 माइनस 8 यानी 4 आ जाएंगे। यानी हमें ये मालूम हो गया कि b ने 4 माह के बाद निवेश में आया था, यानी एक साथ निवेश करने आए थे 4 माह के बाद। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, यानी 4 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर का बी में है, ऑप्शन नंबर का बी में है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। देखिए आपका यह क्वेश्चन हालांकि आपका फिजिक्स का है, लेकिन आपको मैथ में दिया है, तो कोई बात नहीं, मैथ में दिया तो हम उसको भी सोल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है हालांकि फिजिक्स का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से ऊपर उछाला जाता है, तो कह तब निम्न ऊंचाई तक उठेगा, यानी कितने ऊंचाई तक वो उठेंगे। तो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे काइनेमैटिक्स। ठीक है, एक चैप्टर था काइनेमैटिक्स, वहाँ आप पढ़े होंगे कि किसी वस्तु को यानी पृथ्वी से किसी वस्तु को यदि वो u स्पीड से फेंकता है, ध्यान दीजिए u स्पीड से फेंकता है, तो यानी वो h हाइट जाने के बाद वो क्या होगा, तो यहाँ से यानी इसका स्पीड क्या होगा
जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा इसका स्पीड तो वो क्या होगा, तो वह वहाँ से लौट जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉइन को यानी एक सिक्का को ऊपर की ओर उछालते हैं तो कितने हाइट तक जा सकता है। तो भाई जब तक इसका स्पीड जीरो नहीं होता तब तक वो लौट कर आएगा नहीं, यानी जब इसका जीरो स्पीड हो जाएगा वो यानी वहाँ से रिटर्न आ जाएगा, तो यानी इतना हाइट वो जा रहा है। इस हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सीधे याद रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका h बराबर u²/2g। h बराबर u²/2g होता है। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे यदि आप साइंस रखेंगे तो। फिजिक्स में आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका हम आपको बताते हैं कैसे ये हमको फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। आप तो ये पढ़ेंगे ना कि v² बराबर u² + 2as, ये तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए v क्या है आपका, जीरो है, जीरो लेंगे, u आपका u है। अब देखिए माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उस समय आपका एक्सेलरेशन कहाँ है, तो नीचे की ओर g है। तो जब नीचे की ओर है तो हम इसको माइनस में लेंगे, आपका आ जाएगा 2g, s की जगह h ले लेंगे। यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2gh बराबर u², यहाँ से आपका h आ जाएगा क्या, u²/2g, ठीक है। देखिए याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हम इसको भूल गए हैं, ठीक है, हम भी मान लीजिए इसको हम भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ये तो आना चाहिए ना, ये आपको बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक आएगा तभी आपको ये याद रहेगा। ये यदि आपको नहीं आएगा तो ये आपको याद भी नहीं रह सकता। याद भी उसी को रहता है जिसको बेसिक से कंसेप्ट पता होता है, उसी को याद भी रहता है। ऐसे आपको याद रहेगा नहीं। आज आप याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं बेसिक पकड़िए, जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको पकड़िए। ये यदि आपको मजबूत है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं यदि आपका बेस मजबूत है तो। अब देखिए क्या करेंगे, तो h का वैल्यू हमको पता हो गया फॉर्मूला कि u²/2g होता है। u²/2g, u का मान दिया है, कितना दिया है, 9.8 दिया है। क्या होगा, तो 9.8 का स्क्वायर से हम अच्छा है लिख देते हैं 9.8 गुने 9.8, ये आपका क्या, u का स्क्वायर आ गया बटे 2g। अब देखिए g का मान यहाँ हम क्या लेंगे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर 9.8 ही यूज किया है, इसीलिए हम 9.8 ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे 10 लिया जाता है। ऐसे हालांकि आपका एग्जाम में दिया रहेगा क्या लेना है, जी का मान 10 लेना है कि 9.8 लेना है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा रहता है, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ही नीचे में आपको लिखा रहता है क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, तो 9.8 लेंगे, ठीक है। 9.8 9 पॉइंट आपका कट जाएगा, 2 से काटिए इसको तो आपका जाएगा 4.9 आ जाएगा, यानी आपका हाइट कितना गया, तो 4.9 मीटर आ गया। 4.9 मीटर आपका हाइट आ गया। ऑप्शन नंबर का सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर का सी होगा। अब देखिए इतना ही आपका क्वेश्चन बन गया। ये यदि आपको मालूम था तो, यदि आपको ये मालूम रहा था तो आपका इतना भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आसानी होता है, बता रहे हैं आपको, सब क्वेश्चन आपको आसान होता है यदि आपको कंसेप्ट आता है तो। कंसेप्ट यदि आपको नहीं आता है, क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है, तो वही क्वेश्चन आपको भारी लगता है, हार्ड लगता है। कोई क्वेश्चन आपको हार्ड होता नहीं है, वो रिलेटिव है। किसी को हार्ड लगता है, किसी को आसान लगता है। क्यों, जिसको आता है उसको आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए भारी है। तो कोई क्वेश्चन भारी आसान होता नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है, आपका बेसिक कितना मजबूत है, ये आप पर डिपेंड करता है। तभी आपको क्वेश्चन कोई भारी लगता है, कोई आसान लगता है। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। देखिए क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर, यदि आपका x बराबर दिया है -2/3 है, -2/3 है, तो क्या कीजिए 9x² - 3x - 11, इसका मान क्या होगा। अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। इससे आसान क्वेश्चन आपका हमको लगा बीपीएससी में अभी तक नहीं आया होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या करेंगे, सिंपल तो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, -2/3 रखना है। ये तो हमको लगता है क्लास 5 का क्वेश्चन है। क्लास 5 का छोड़ दिया, अब क्लास 4 का स्टूडेंट जो रहेगा वो भी उसको बना देगा। क्या करेंगे, अब इसमें रखिए, क्या रखेंगे, x मान आपको रख दीजिए, क्या है आपका 9 गुने x मान क्या है, तो आपका -2/3 है, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। -3 गुने आपका है -2/3 है -11, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे 9, आपका देखिए -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, देखिए 3 3 कट जाएगा और आपका माइनस प्लस आएगा, माइनस यहाँ है, माइनस प्लस आएगा, आपका -11 है, 9 9 का कट जाएगा, आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ 9 है,
सॉरी 9 नहीं, यहाँ क्या है 4 है, 9 कट गया, आपका 4 बचा, तो आपका क्या 4 है, यहाँ आपका 2 है -11, यानी 4 2 6, 6 में से 11 गया तो आपको -5 आएगा। क्या आएगा? -5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? तो सी आएगा। ऑप्शन नंबर का क्या आएगा? तो सी आएगा। ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन था। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर का 21 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। यानी कोई आपका एग्जाम है, इसमें क्या कहते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार क्या कहते हैं, हिंदी या इतिहास या दोनों सब्जेक्ट को चूज करते हैं। ठीक है, यानी आपका देखिए हिंदी लेता है और आपका क्या लेता है, इतिहास लेते हैं। और आपको दिया है कि हिंदी यानी 66% हिंदी तथा 59% इतिहास लेते हैं। अब देखिए 66% स्टूडेंट हिंदी को चूज करते हैं और आपका 59% विद्यार्थी हिस्ट्री को चूज करते हैं। 59% हिस्ट्री को चूज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन कि कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी, तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए हैं? अब ध्यान दीजिए, देखिए 100% आपका टोटल स्टूडेंट होगा ही। ठीक है, ये तो आपका 100% टोटल स्टूडेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ कीजिए दोनों को ऐड कीजिए तो आपका यहाँ कितना आ रहा है, 9 6 15, कितना आ रहा है 15 और 6 5 11 1 12, यानी अब देखिए यहाँ आपका टोटल कितना आ रहा है, 125% आ रहा है। ध्यान दीजिए, यानी हिंदी और हिस्ट्री पढ़ने वाले सब्जेक्ट को चूज करने वाले टोटल उम्मीदवार कितना है, तो यहाँ आ रहा है आपका 125%, जबकि टोटल होना चाहिए कितना, 100%। टोटल आपका 100% होना चाहिए, लेकिन आपका देखिए कितना अधिक है, तो 25% आपका अधिक है। ध्यान दीजिए यहाँ से कितना अधिक है ये, तो ये आपका 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि 25% स्टूडेंट ऐसा होगा जो यानी दोनों सब्जेक्ट को चूज किया है, यानी हिस्ट्री को भी लिया है और हिंदी को भी लिया है। कितना परसेंट, तो 25% विद्यार्थी हिंदी को भी चूज किया है और हिस्ट्री को भी चूज किया है। कैसे पता किया, तो हमको पता है कि 100% स्टूडेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 125% आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है, तो 25% आपको अधिक आ रहा है। इसका मतलब है कि 25% स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी भी लिए हैं और आपका साथ में हिस्ट्री भी सब्जेक्ट को चूज किए हैं। आपका क्वेश्चन यही कर रहा था कि कितना स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट को चूज किए, यानी हिंदी और इतिहास दोनों को। तो ये कितना है, तो आपका 25% स्टूडेंट हिंदी और इतिहास दोनों सब्जेक्ट रखा है। आपका कितना दिया था टोटल दिया आपका कितना, 3000। तो 3000 का 25% निकाल दीजिए, 3000 का 25% निकाल दीजिए, आपका क्या आएगा, 2 0 कर जाएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी आपका जाएगा 750। 750 यानी 750 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी और इतिहास दोनों सब्जेक्ट लिए थे। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो बी आ जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया आपका कि यदि x बराबर रूट अंडर 0.0000 यानी 4 0 है, इसके बाद है 12 25, ठीक, बटे आपको क्या दिया है 0.000 यानी 4 0 के बाद क्या है 5329 है, 5329 है। अब देखिए इसको अगर इसका मान क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। देखिए अब देखिए कितने अंक वाले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक वाला क्या है पॉइंट है। ठीक है, तो हम उसको जो उड़ाएंगे तो क्या आएगा, नीचे में आना चाहिए कितना, 8 को 10 आना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 का पावर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कितना अंक के बाद 0 है, 1 2 3 सॉरी कितने अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहाँ पर आपका 8 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो उसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा कितना, तो आपका 10 के पावर 8 जाएंगे ऊपर। ठीक है, यानी 8 को 10 आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का क्या होगा, दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा रूट अंडर 1225 बटे 5329 आएगा। अब देखिए 1225 किसका रूट होता है, ये आपका यानी 35 का स्क्वायर होता है। 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है, और 1225 का रूट क्या होता है, तो 35 होता है। ठीक है, इसका रूट क्या होगा, तो 35 होगा, और आपका यानी 5329 का रूट क्या होगा, तो इसका रूट आपका 73 होगा। क्या होगा,
73 होगा, तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 23 है, यानी क्वेश्चन आपका 23 है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। यह क्वेश्चन आपका जब एग्जाम में आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि क्वेश्चन ही गलत है, यानी इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। यानी इसमें ऑप्शन भी एक दिया है, देखिए आपका ऑप्शन सी दिया है एक कि यानी अज्ञात है, यानी गणनीय नहीं है, यानी उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपका ऑप्शन भी दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि इस क्वेश्चन को हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन ही अधूरा है, क्वेश्चन ही अधूरा है, इसलिए क्या किया था, तो ऑप्शन सी लगा दिया था अज्ञात, यानी उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी यानी आंसर आया था एग्जाम में, लगा था क्वेश्चन ही आपका गलत है, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए हम उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है कि दिया है x प्लस 1/y बराबर 1 दिया है, ठीक। और दिया आपका क्या है, तो y प्लस 1/z बराबर कितना दिया है, 1/z बराबर का 1 दिया है, ठीक। और आपका पूछ रहा है मान किसका, तो आपसे मान पूछा जा रहा है कि z प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब सोचिए, आपको देखिए यानी x प्लस 1/y दिया है 1 और y प्लस 1/z दिया है 1, आपसे पूछा जा रहा है कि z प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब सोचिए तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट सामने आता, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको क्या चाहिए, z चाहिए और 1/x चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, z चाहिए और 1/x चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, x बराबर, इसको इधर लीजिए, आपका आ जाएगा 1 - y, ठीक है। 1 - y, यहाँ से आप क्या कीजिए, x बराबर, इसको क्या कीजिए, भिन्न गुणा कीजिए, आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा y - 1/y आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/x, हमें x नहीं चाहिए, हमें 1/x चाहिए, इसलिए क्या कीजिए, इसको आप पलट दीजिए। आप पलटेंगे तो आपका आएगा 1/x, तो ये भी आपका उलट जाएगा, आपका क्या आएगा, y/y - 1 आएगा। यानी हमें एक चीज आ गया, क्या गया, तो 1/x का मान हमें पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम z का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ z है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम z का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा क्या, y प्लस 1/z बराबर कितना है, 1 है। आपका यहाँ से y कितना आएगा, सॉरी y नहीं, हमें z चाहिए, हमें z चाहिए, तो आएगा 1/z बराबर, इसको इधर लीजिए, तो 1 - y क्या आएगा, 1 - y आएगा। अब क्या करेंगे, उसको उल्टा दीजिए, क्योंकि हमको z चाहिए, 1/z हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, z चाहिए, तो उसको क्या कीजिए, पलट दीजिए। आपका जगह z बराबर आपका जगह 1/1 - y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 1/x का मान भी पता चल गया और z का भी मान हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे। अब रखिए z का मान क्या है, z का मान रखिए, क्या है आपका z का मान, यानी किसका मान निकालना है, z प्लस 1/x, यानी इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, z की जगह रखिए, क्या है आपका, तो आपका है 1/1 - y है, ठीक है, प्लस 1/x का मान क्या है, ये आपका है y/y - 1 है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपका क्या है 1 - y है, जबकि यहाँ पर क्या है, y - 1 है। तो हम क्या करेंगे, सेम दोनों को बना लेते हैं, जिससे आपको एलसीएम करने में आसानी हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए यानी आपका यहाँ पर क्या है 1/1 - y है, तो हम यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, 1 - y लाने के लिए हम क्या करिए, आप माइनस को कॉमन कीजिए, ठीक है। माइनस को कॉमन कीजिए, कहाँ पर, छोड़िए यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे हम क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन करेंगे, ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा और प्लस वाला आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्या आएगा, 1/1 - y, आपका देखिए प्लस माइनस माइनस, और y/, आपका क्या आएगा 1 - y आएगा। आप क्या कीजिए, दोनों को एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आपका आ जाएगा 1 - y आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो 1 - y आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों आपका सेम है, हम काट दें, दोनों आपका सेम है, 1 - y 1 - y, दोनों को हम काट दें, कितना आएगा आपका आंसर, आपका आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा। और आपका यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट इसका यानी सी ऑप्शन मार्क आया था, यानी हम इसके ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी इसका मान हम फाइंड नहीं कर सकते।
बहुत सारे स्टूडेंट यानी ऐसा ऑप्शन लगाकर आया था एग्जाम में, जो आपका सारा गलत हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यानी 4 सिस्टर है कोई, उसके औसत आयु क्या है, तो 7 वर्ष है। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम माँ की आयु को जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष थे, यानी 4 सिस्टर थे, इसका औसत आयु आपका 7 वर्ष थे। और कह रहा है यदि माँ की आयु को ऐड कर दे तो उसका औसत क्या होता है, तो 6 वर्ष बढ़ जाती है। अब ध्यान दीजिए, तो 4 सिस्टर थे और इसका एक माँ आ गया, यानी 5 मेंबर हो गए। ठीक है, तो 5 मेंबर का आपका औसत क्या करता है, तो 6 का था बढ़ जाता है, यानी 7 तो पहले से था और 6 आपका बढ़ गया, यानी कितना हो गया, तो 13 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया। यानी 4 सिस्टर, यानी 4 उसके सिस्टर का आयु, औसत आयु क्या है, 7 वर्ष है, और उसके माँ के लगाकर औसत आयु कितना है, तो 13 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि माँ की आयु ज्ञात करें। सिंपल है, क्या करेंगे हम, यानी यहाँ आपका निकालिए 4 सिस्टर हो, यानी 4 उसके बहनों की टोटल आयु कितने होंगे, यहाँ क्या आएगा, टोटल आयु आपका आ जाएगा 7 चौक 28 वर्ष। कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 7 चौक 28। यहाँ कितना आएगा टोटल, ये आपका कितना है, 5 है, यानी 5 व्यक्ति का औसत कितना है, 13 है, तो टोटल आयु कितना आएगा, तो 13 गुने 5 कर देंगे, 13 गुने 5 कर देंगे, 13 पंचे 65 आएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। अब बताइए 4 उसके सिस्टर और उसके माँ की आयु को लगाकर कितना है, 65 वर्ष है, और उसके 4 बहनों की आयु कितना है, 28 वर्ष है, तो क्या उसके माँ की आयु नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यानी यहाँ से आपका माँ की आयु आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपका 65 माइनस 28, कितना आएगा, 65 माइनस 28 आपका, यानी 8 7 15 7 आ जाएंगे, यानी आपका 5 चलेंगे, आपका 5 यानी 5 2 37 वर्ष। उसके माँ की आयु क्या आया, तो 37 वर्ष आ गया। आपका ऑप्शन में क्या आएगा, तो सी आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है, और ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का 25 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर x + 8 बराबर, आपको क्या दिया है, 3 की पावर x + 8 बराबर दिया है 27 के पावर 27 के पावर क्या दिया है, आपका दिया है 2x + 1 दिया है, और कह रहा है आपका कि x का मान क्या होगा। देखिए आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपको, यानी आज ही पहले क्वेश्चन ऐसा सोल्व कर चुके हैं। खाली आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ आपका 5 था और यहाँ पर क्या था, 125 था, यानी आपका सेम क्वेश्चन था। डाटा आपका अलग है लेकिन पैटर्न आपका क्या है, सेम है। तो इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को बनाइए। देखिए आपका ये यदि बना लिए होंगे तो ये आपका आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपका सेम ऐसे ही करना है, जैसे वहाँ किए थे वैसा ही आपका सेम टू सेम यहाँ भी करना है। देखिए क्या करेंगे, आपका क्या है 3 की पावर, क्या आपका 3 की पावर आपका x + 8 है, और यहाँ क्या आपका 27 की पावर 2x + 1 है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, यानी क्योंकि 3 का क्यू आपका 27 होता है, लेकिन आपका ये पहले से गुना में है, हम इसको क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे 2x + 1। अब ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए बेस क्या है, 3 है, यहाँ भी बेस क्या है, 3 है। जब आपका बराबर भी हो और बेस आपका क्या हो, सेम हो, तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है, यानी बराबर होता है। तो ये भी दोनों क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा x + 8 बराबर, इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6x + 3 × 3, ये आपका आ गया। यहाँ से आप x का मान निकालिए, इसको इधर लीजिए, ठीक है, आपका जगह ना 6x - x आ जाएगा, और उसको इधर लाइए 8 - 3 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 5x बराबर कितना आएगा, 5 कट जाएगा। यहाँ से आपका x मान कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, x का मान आपका 1 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन। तो आज था आपका तीसरा क्लास। तो इसी तरह से हम आपको यानी पूरे जितने भी अभी तक बीपीएससी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम आपको सोल्व करवा देंगे। जैसे ही आपका मैथ का क्वेश्चन खत्म होता है तो आपको हम रीजनिंग का भी पूरे क्वेश्चन को हम सोल्व करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे यानी अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।